नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति की क्लासेस। और ये जो क्लासेस है आपकी डेली आने वाली है ना। ये हमारी क्लास छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चैप्टर 1 को, प्रशासकीय प्रतिवेदन, है ना। आइए जानते हैं क्या होता है प्रशासकीय प्रतिवेदन जनजातियों के मामले में, है ना। प्रशासकीय प्रतिवेदन अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो है जनजातीय मामलों में वह आधिकारिक रिपोर्ट होती है जो सरकार या प्रशासन द्वारा किसी जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय समुदाय या उनसे जुड़ी योजना, समस्या, विवाद या घटना के बारे में तथ्यात्मक जानकारी, विश्लेषण और निष्कर्ष के रूप में तैयार की जाती है ना। सरल शब्दों में कहें तो जनजातीय क्षेत्रों या जनजातीय लोगों से जुड़े मामलों पर प्रशासन का लिखित आकलन ही प्रशासकीय प्रतिवेदन कहलाता है। लिखित आकलन शॉर्ट में कहें तो, है ना। और ये जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है, इसके बनाए जाने के पीछे कारण देखें तो इसमें जनजातीय कल्याण योजनाओं की समीक्षा करना, भूमि वन अधिकार या विस्थापन मामलों की जांच करना। आप लोगों ने देखा होगा कि बांध बनाने से, नहर बनाने से जो भी विस्थापित हुए हैं जनजातीय समुदाय, है ना, तो उनके बारे में जो है मामलों की जांच करना, जनजातीय अत्याचार शोषण की रिपोर्टिंग करना, विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा नीति निर्माण व निर्णय लेने हेतु जो है प्रशासकीय प्रतिवेदन आवश्यक हो जाता है। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। 12 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के साथ छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग बना। 2 सितंबर 2004 को छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बना, जो कि देश का 15वां था। वर्ष 2004 में आदिवासी अनुसूचित जाति अंचलों के विकास हेतु प्राधिकरणों का गठन हुआ। इसी प्रकार 5 मार्च 2019 को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति बनी। 23 जुलाई 2019 की बात करें तो जनजातीय सलाहकार परिषद बना। 20 जनवरी 2023 को अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद बनी और 20 जनवरी 2023 को ही अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद बनी। छत्तीसगढ़ में जहां अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाना, सभी वर्गों को न्याय दिलाना राज्य सरकार का कर्तव्य है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये सारे परिषद बनेंगे, आयोग बनेंगे, प्राधिकरण बनेंगे। 20 जून 2024 को विकास प्राधिकरणों में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इन तीनों का गठन एक साथ किया गया था। बस्तर, सरगुजा और मध्य आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, है ना। पुनर्गठन का मतलब है कि वहां से मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद उसको पुनर्गठित किया गया, है ना। 20 जून 2024 को चौथा एक और है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। कुल मिला के 4 जो है विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में सौंपे गए कर्तव्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 में एवं अनुच्छेद 275(1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है कृषि प्रधान होने के साथ साथ आदिवासी बहुल राज्य है, इसी परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 164 के तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अलग से डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी देख लेते हैं जनजातियों से संबंधित, है ना। राज्य का क्षेत्रफल आप लोग को पता ही होगा,
1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 81,861 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र 91,253 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो 67.50% क्षेत्र पर आदिवासी उपयोजनाएं चल रही हैं, है ना। अब जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं। कुल जनसंख्या आदिवासियों की 255.45 लाख, है ना। अनुसूचित जनजाति की संख्या देखें तो 78.22 लाख, और जो कि प्रतिशत में बात करें तो 30.62% अनुसूचित जनजाति, है ना, जनजाति, एसटी और शेड्यूल ट्राइब और ये शेड्यूल कास्ट, है ना। अनुसूचित जाति की बात करें तो 32,47 लाख इनकी जनसंख्या है, जो प्रतिशत में बात करें तो 12.81% है ना। ये तो जनसांख्यिकी हो गई। साक्षरता की बात करें तो औसत साक्षरता 70.28%, पुरुषों में 80.27, महिलाओं की साक्षरता 60.24% है। अनुसूचित जनजाति की साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बात करें तो औसत 59.09%, पुरुषों की बात करें तो 69.67%, महिलाओं की बात करें तो 48.76% है। अनुसूचित जाति की साक्षरता की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार औसत 70.76%, पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत 81.66% और महिलाओं की 59.86%, है ना। ये तो सब डाटा है। डाटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी तो आवश्यक है ही। आपके मेंस राइटिंग के लिए भी ये आवश्यक आंकड़े हैं, है ना। राजस्व जिलों की बात करें तो 28 राजस्व जिले हैं। अब पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले 16 हैं, है ना। आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले 5 हैं और आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिले 28 हैं, है ना। आदिवासी विकास खंडों की बात करें तो 85 विकासखंड ऐसे हैं जिनको आदिवासी विकास खंड घोषित किया गया है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना 19 जिलों में संचालित है, 19 जिलों में, है ना। माडा पॉकेट 9 जिलों में संचालित है। लघु अंचल 2 जिलों में है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास अभिकरण पंडो एवं भुंजिया विकास अभिकरणों सहित 8 है ना। पंडो एवं भुजिया अलग से हैं और 8 मूल रूप से हैं, मतलब 2 अलग हैं, 6 मूल रूप से और 2, 6 + 2 8, है ना। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास प्रकोष्ठ कितने हैं? 10 हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण की बात करते हैं। विशेष रूप से कमजोर अर्थात इनके उत्थान के लिए विशेष तौर पर अलग से इन पर फोकस किया जा रहा है और अभिकरणों का गठन जो है किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर निवासरत हैं। इनके लिए समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 6 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ का निम्नानुसार जो है गठन किया गया है ना। 6 विशेष कमजोर पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण और 10 प्रकोष्ठ। कौन कौन से अभिकरण है, कौन कौन से प्रकोष्ठ है, आइए देखते हैं। बैगा विकास अभिकरण कहाँ है? कबीरधाम में। कबीरधाम कवर्धा आसपास जो है, कवर्धा और कवर्धा से लगा हुआ गौरेला पेंड्रा मरवाही है, तो यहाँ
बैगा जनजाति के विकास के लिए जो है अभिकरण का गठन किया गया है। कबीरधाम में भी है और गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी है ना। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ है? अंबिकापुर में है। अबुझमाड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर में है। कमार विकास अभिकरण गरियाबंद में है। पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विकास अभिकरण जो है संयुक्त रूप से जसपुर में है ना। इस प्रकार से ये डिवाइड तो हो रहा है। यदि आप एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं पढ़ते पढ़ते अच्छी बात है, लेकिन जैसे अभी विकास अभिकरण की बात कर रहे हैं कबीरधाम में, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, तो कुछ कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको ज़रूरत पड़ता है कि ये जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये अभिकरण और उससे संबंधित क्षेत्र को आप यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपके आगे चलकर ये परीक्षा की दृष्टि से काम आएगा, है ना। तो इन सब को आप पढ़ते चलिए, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। कभी भी कोई भी चीज़ आप पढ़े हैं आगे परीक्षा में काम ही आएगा। राजकीय अभिकरण है ना, ये तो केंद्रीय स्तर के अभिकरण है कि केंद्र राष्ट्रपति आदिवासियों को अपना दत्तक पुत्र मानती है और उनसे संबंधित विकास कार्यों को जो है विभिन्न प्रकार के विकास अभिकरण हैं, आपके प्राधिकरण है, ये सब जो है राष्ट्रपति के माध्यम से लाया जाता है। आदिवासी समुदायों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। तो केंद्रीय अभिकरण के माध्यम से 6 अभिकरण है छत्तीसगढ़ में, और राज्य सरकार को लगा कि हमें भी अपने से कुछ करना चाहिए और उनकी दृष्टि से जो पिछड़े जनजाति हैं विशेष रूप से उनके लिए राजकीय अभिकरण 2 बनाया गया है। पहला है पंडो राज्य विकास अभिकरण, कहाँ? सूरजपुर में। कब बनाया गया था? 2002-3 में। भुंजिया राज्य विकास अभिकरण 2002-3 में ही बनाया गया था, कहाँ? गरियाबंद में। अब प्रकोष्ठ की बात करते हैं। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय ने 8 दिसंबर 2010 में संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में सहयोग हेतु विषय विशेषज्ञों तथा सहयोगी तकनीकी अमला सहित संवैधानिक प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए हैं, है ना। प्रकोष्ठ का काम ये होगा कि रिकमेंडेशन करेगी कि जनजातियों के लिए ये चीज़ें जो है संविधान में ऐड किए जाने चाहिए। देखिए, पहले संविधान बनने टाइम तो बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी, है ना, जनजातियों से संबंधित, लेकिन समय से चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। तो क्या अभी के परिप्रेक्ष्य में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या उनका शोषण हो रहा है? इसी का आकलन करने के लिए प्रकोष्ठ का गठन जो है, संवैधानिक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। और ऐसे प्रकोष्ठ 10 हैं छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से हैं देखते हैं। कमार विकास प्रकोष्ठ 3 है, भानु प्रतापपुर में अर्थात कांकेर में, नगरी धमतरी में और महासमुंद में, ठीक है। कमार विकास प्रकोष्ठ 3 है। बैगा विकास प्रकोष्ठ की बात करें तो बैगा विकास प्रकोष्ठ भी 3 है, कहाँ? राजनांदगांव में, मुंगेली में, बैकुंठपुर, कोरिया में, ठीक है। 3 और 3 6 हो गए। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ 2 हैं, कहाँ? बिलासपुर में, धर्मजयगढ़ में, जो कि रायगढ़ जिले में आता है। पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ 1 है, कहाँ? बलरामपुर में। पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ है? कोरबा में, है ना। तो इस प्रकार से 10 प्रकोष्ठ हो गए। तो ये है जनजाति प्रकोष्ठ। पीछे हमने अभिकरणों को सब देखा था, 6 + 2, 6 केंद्रीय, 2 राजकीय, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल हम जनजातियों पर विस्तृत अध्ययन करते चलेंगे। आपकी क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, 15 से 20 मिनट की होंगी और ये आपको डेली मिलने वाली है ना। तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो PDF है, आपको फ्री PDF, हैंड रिटन PDF भी मैं दूंगा, कहाँ? पिकासो GS रिसर्च, पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर के टेलीग्राम चैनल पर। और अभी बहुत सारे शॉर्ट्स आ रहे हैं CG हिस्ट्री के, वो आपको मिलेंगे पिकासो GS रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।